Hey future doctors, welcome to Dentistry here. You will be provided with information for the doctors from the doctors. Today, we will be discussing about the importance of DADS from the exam point of view for your second term or the part 2. So let's start from the subject dental anatomy. These two questions, the maxillary first premolar and the mandibular second premolar, are very important, and these questions comes within these two. Okay, so the question will be like, explain the all aspects with well labeled diagram of the permanent maxillary first premolar and write differences between maxillary and mandibular premolars. Okay, or it can even be maxillary first and second premolar. Okay, so it will be like that. And you have to write just like the anteriors. From my first video I have explained them. First of all, you have to give a general introduction and then all the aspects with their respective well labeled diagrams. For premolar second, you have to highlight the occlusal aspect more and you have to focus on it because it has two systems, the two cusp and the three cusp. You have to explain them in brief. Okay, this will get you full marks in the second premolar. For the maxillary first premolar, you have to focus on the two root system. Okay, you have to focus on the two root system. That's all for the dental anatomy. We will move on to next, DADH from dental histology. इसमें सिमेंटियम शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं मेनली इसमें से. फिजिकल एंड केमिकल कॉम्पोजिशन इसका आता है, इसमें ज्यादा नहीं लिखना होता है आपको. ओके, इसी के साथ ही कभी कभार अगर लॉन्ग में देते हैं तो क्लासिफिकेशन एंड सिमेंटोसाइट्स, बट नॉर्मली ऐसा नहीं होता है. नॉर्मली ये सारा का सारा शॉर्ट आंसर्स में ही आता है. फिजिकल एंड केमिकल कॉम्पोजिशन बुक में दिया हुआ है. क्लासिफिकेशन बहुत अच्छे से बुक में दिया हुआ है. इसमें आपको ए सेलुलर सेलुलर से आगे बढ़ के एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक, ए फिब्रिलर एंड फिब्रिलर सबके बारे में प्रॉपर्ली लिखना पड़ेगा. इन्यूमरेशन है तो केवल इन्यूमरेशन, अगर उनको थोड़ा सा डिस्क्राइबेशन है तो ए सेलुलर सेलुलर आप ज्यादा समझा दीजिए. उसके बाद बाकी चारों के नाम लिख दीजिए. ओके, मिक्स्ड फाइबर्स बोलते हैं इसमें. सिमेंटोसाइट्स, इसके ऊपर शॉर्ट नोट आता ही है हमेशा. सिमेंटोसाइट्स जो आपके, जब भी आप सेलुलर सीमेंटम देखोगे तो सेलुलर सीमेंटम में जो स्पाइडर वेब्स लाइक स्ट्रक्चर्स जो होते हैं उसमें छोटे छोटे, उनको सीमेंटोसाइट्स बोलते हैं. ओके, उसका आपको वेल लेबल डायग्राम बनाना पड़ेगा और उसके बारे में प्रॉपर्ली लिखना पड़ेगा. डिफरेंस बिटवीन ए सेलुलर एंड सेलुलर सीमेंटम, इसमें आपको कम से कम 10 डिफरेंसेस लिखने पड़ेंगे 5 मार्क्स का अगर है तो. 8 चेंजेस बहुत नॉर्मल है, आप चैप्टर्स में पढ़ सकते हो. और लास्ट में ऑर्गन्स में भी दिया हुआ है पूरा चैप्टर है इसके ऊपर, 8 चेंजेस के ऊपर, तो आप वहां से भी पढ़ सकते हो. सिमेंटो एनिमल जंक्शन, इसके भी साथ में डायग्राम्स और उसके बाद उसको प्रॉपर्ली समझाना. गैप टाइप एंड नॉर्मल. गैप टाइप में जो 3 गैप टाइप, वो जो ओवरलैपिंग टाइप्स में जो 3 ओवरलैपिंग टाइप्स है वो पूरा आपको समझाना पड़ेगा. इंक्रीमेंटल लाइंस में भी आपको डायग्राम के साथ ही पूरा समझाना पड़ेगा. ओके, नाउ पेरिडोंटल लिगामेंट, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं. सेल्स ऑफ द पीडीएल, इसके बारे में ऑर्गन्स में कुछ टेबल्स दी हुई हैं. वो टेबल्स भी अगर आप सारी की सारी बना के आ जाओगे इसमें प्रॉपर्ली, तो भी आपको अच्छे खासे मार्क्स मिल जाएंगे. हमेशा फुल नहीं मिलते हैं बट 9 मार्क्स से आपको जरूर दिलाएगा. फाइबर्स ऑफ द पीडीएल में मेनली आप फोकस करो प्रिंसिपल फाइबर्स पे, उसके बाद इलास्टिक फाइबर्स हैं उसके. दोनों ही डिस्क्राइब करने हैं बट जो मेन एक्सप्लेनेटरी है वो प्रिंसिपल फाइबर्स है. शॉर्ट क्वेश्चंस में सिमेंटिकल्स आते हैं, ये मेन है शॉर्ट में. उसके बाद फंक्शंस आते हैं इसके, ये भी बहुत मेन है. 8 सेंसेस इन एपिथेलियल रेस्ट बहुत कम ही आता है बट ये भी आते हैं, काफी बार रिपीट हुए हैं आपके प्रॉप्स में. बोन, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चंस में मेनली क्लासिफिकेशन कंपोजिशन हमेशा साथ में आ जाता है. बोन रिजॉर्प्शन की पूरी थ्योरी आ जाती है. बोन रिमॉडलिंग थ्योरीज आ जाती हैं उसमें, जितनी भी आप ऑर्गन से उसका जो एक स्कीमेटिक फ्लो चार्ट है वो पूरा का पूरा बना सकते हैं. एल्वियोलर बोन और उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में आ जाता है, जिसमें आप एल्वियोलर बोन को पहले क्लासिफाई करोगे, उसको बताओगे और उसके स्ट्रक्चर्स के, एल्वियोलर बोन प्रॉपर क्या होता है,
बेसिल क्या होता है, इस तरह की सारी चीजें आप उसमें बताओगे कि एल्वेओलर बोन में अंदर क्या क्या होता है। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, उसमें ऑस्टियोसाइट्स, ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट आ जाते हैं। कभी कभी डिफरेंसेस भी आ जाते हैं कि ऑस्टियोब्लास्ट और क्लास्ट में डिफरेंस क्या है। ओके, तो ये शॉर्ट आंसर्स के हिसाब से बहुत ज्यादा मेन है। ओरल म्यूकस में हमने मेनली लॉन्ग आंसर इसमें से आते हैं और ये टीचर्स का फेवरेट सब टॉपिक रहा है हमेशा से। क्लासिफिकेशन एंड फंक्शन, या फिर इस तरह से भी आ जाता है क्लासिफाई एंड डिस्क्राइब केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। उसके अंदर के जितने भी 4 लेयर है वो पूरा समझाना पड़ेगा आपको। कभी कभी क्लासिफिकेशन नॉन केराटिनाइज्ड या केराटिनाइज्ड, उसके साथ स्पेशल म्यूकोजा, मेनली टेस्ट वर्ड इसमें आपको लिखने होते हैं कि फंजीफॉर्म, फिलीफॉर्म, सर्कमवैलेंट, ये वाले पैपिलास को लिखना होता है इसमें आपको प्रॉपर्ली। तो ये सारा इसमें आता है। केराटिनोसाइट्स और नॉन केराटिनोसाइट्स के डिफरेंस बिटवीन आपको गूगल पे मिल जाएंगे और वो बहुत प्रॉपर्ली लिखे हुए होते हैं। आपको कम से कम 10 तो लिखनी ही पड़ेगी, मिनिमम है 10। आगे चलते हैं। शॉर्ट आंसर में नॉन केराटिनोसाइट्स आता है, उसमें आपको नॉन केराटिनोसाइट्स का पूरा लिखना पड़ेगा कि किधर होते हैं और क्या होता है उनमें। नॉन उसमें आपके जितने भी चीजें आती हैं उन सब के बारे में थोड़ा एक्सप्लेनेटरी करके आपको लिखना पड़ेगा नॉन केराटिनोसाइट्स के बारे में। मर्कल सेल्स कभी कभार आ जाता है, लैंगरेन सेल्स और मेलानोसाइट्स। नॉन केराटिनोसाइट्स में आप ये बाकी 3 सेल्स भी जोड़ सकते हो, एडजस्ट करके लिख सकते हो इनके बारे में। सलाइवरी ग्लैंड्स, इनमें से मेनली शॉर्ट आंसर ही आते हैं। क्लासिफिकेशन मेजर एंड माइनर सलाइवरी ग्लैंड्स उसके बेसिस पे हो सकता है, फंक्शंस के बेसिस पे हो सकता है, म्यूकस एसिनाई, सीरस एसिनाई एंड मिक्स्ड। ओके, उसके बाद इसका डक्टल सिस्टम, कैलेटेड, इंटरकैलेटेड वगैरह वगैरह। एंड द फंक्शंस, फंक्शंस बहुत कम ही आता है इसमें शॉर्ट आंसर्स में। उसके बाद टूथ इरप्शन, टूथ इरप्शन में मेनली इरप्शन सीक्वेंस है। इरप्शन सीक्वेंस में आप जो टेबल है वो पूरा का पूरा बना के आ सकते हो। मेनली आपसे थ्योरीज पूछी जाती हैं, थ्योरीज में आपको कोई उसमें ऐसा डायग्राम नहीं है, नॉर्मली है सारा। और थ्योरीज में आपको चारों की चारों थ्योरीज प्रॉपरली लिखनी पड़ेंगी। खासकर जो 4th थ्योरी है मेन, उसको आपको बोन रिमॉडलिंग थ्योरी और वेस्कुलर प्रेशर, वो मेनली आपको लिखनी पड़ेंगी। इन दोनों पे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो इसका अगर आप प्रॉपरली एग्जाम्पल के साथ समझा सकते हो तो आप वो भी कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट में शेडिंग आता है, शेडिंग ऑफ टीथ। इसमें मेनली शेडिंग क्या होता है, नॉर्मली क्यों होती है, ये बेसिक सा शॉर्ट नोट आता है, बहुत ही छोटा, 3 मार्क्स का या 5 मार्क्स का। उसके बाद इसमें सीक्वेंसेस वगैरह आ सकते हैं तो वो भी आप लिख सकते हो। इसके अलावा इसमें से ज्यादा कुछ आता नहीं और ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इस हिसाब से। बाकी आपको जहां भी डायग्राम का नीड लग रहा है वहां आप डायग्राम बनाओ, फंजीफॉर्म, फिलीफॉर्म, सभी के एचएनए डायग्राम्स चाहिए। ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन में अभी प्रॉपरली आप हर एक, जब भी आप समझाओगे तो प्रॉपरली उसको वेल लेबल डायग्राम बनाना होता है। वहाँ टीचर्स को बहुत पसंद आता है। अगर आप नहीं भी लिख रहे हो एक बार को उसमें, अगर आप प्रॉपर डायग्राम बना के आते हो तो भी हाफ मार्क्स आपको उसमें मिल जाते हैं। तो ये एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। आप जितने डायग्राम बनाओगे, जितना प्रॉपर वे में आप फ्लो चार्ट्स और वो सब यूज करके समझाओगे, टेबल्स वगैरह, आपको उतने ही ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। So that's all for today. I hope you found this video informative. Please like the video and subscribe our channel for more. And if you have any doubts or queries about these topics or any other topics, please comment down below. We'll try to solve it as soon as possible. And if you want the PPT, follow the link below. Thank you so much.